हे परमपिता परमेश्वर, आप हमेशा हमारा साथ रक्षा देना। करना। किसी भी संकट का सामना करना पड़े तो हमेशा हमारा साथ देकर हमारी रक्षा करना। हमारी रक्षा करना हमेशा हमारा और साथ सबको खुश देकर रखना। हमारी रक्षा करना। कभी भी हमारा साथ मत छोड़ना, हमेशा हमारे साथ रहना। हमें कभी अकेला मत छोड़ना परमेश्वर। हम हमेशा जहाँ हमारी कहीं रक्षा भी करना। हैं, आप हमेशा हमेशा हमारे हमारा साथ रहना। साथ देकर कभी हमें हमारी अकेला मत रक्षा छोड़ना। करना। हमारे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। हेलो, तुम कहाँ हो? अरे जल्दी आ जाओ यार। अरे वहां नहीं, वहां 2 दिन से परेशानी चल रही है। हाँ, वैसे वो नेशन के बच्चे ठहरे हुए हैं ना उस ग्राउंड के पीछे, वहां आ जाओ। हाँ जल्दी आ जाओ। आके पूछेगा तो क्या कहूंगा? हाँ कन्नूर में एक सुनसान जगह पर एक बच्ची के पैर कटे हुए पाए गए हैं। मामले की जांच चल रही है। कन्नूर के एसीपी के सर्कल में ये वाला एरिया आता है। इस जगह पर पहली बार ऐसी घटना हुई है। इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे।
बीटा 3 डेल्टा 3, इंफॉर्मेशन सही निकली। इसी एरिया में जीप मिली है, ब्लैक जीप K19EQ 1824। हेलो एलिना। कहाँ हो तुम? ऑफिस में। बताया था ना, यूरोपियन टीम के साथ। कल तुम नहीं आने वाले हो? कल मैंने ईडी की जाने का प्लान किया है, 1 हफ्ते में आ जाऊंगा। अरुण है। वैसे कल ही आने की कोशिश करो, मिलने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, ओके ओके। टूर ऑपरेटर होने की वजह से हमें इस तरह का फायदा मिलता है, फ्री स्टे करने को मिल गया। ऐसे ही नहीं मिला है। पिछले हफ्ते मैंने 8 ग्रुप को स्टे करवाया था। मानना पड़ेगा, अच्छी जगह है। ग्रुप वाले जाते हैं सीधा पहाड़ के ऊपर। ओह, बाकी हफ्ता मैं साथ जाने वाला था। तुम ऐसे ही घूमते रहो। हमें सेटल नहीं होना है क्या? उसके बाद ही हमें घर वालों को बताना होगा। कहीं था तेरे बिना एक परिंदा अंधेरों में जो आ गिरा, मैं अधूरा था जी रहा, तूने मुझे जो बन के सवेरा यूं ढूंढ लिया। इश्क है मेरा तेरे लिए, मैं जीऊं बस तेरे लिए। थी जुदा जो कभी है वो सांसें मिली, अब चले बस तेरे लिए। जो लेके चले तेरी ओर मुझे, मंजिलें उन राहों में भी मिली, होके भी मैं कैद हुआ हूँ रिहा, काफिर को जैसे खुदाई मिली। हाँ तेरा कतरा एक में हमदम, मेरा सारा जहां अश्क है मेरा तेरे लिए, मुस्कुराऊं तो तेरे लिए। थी जुदा जो कभी है वो सांसें मिली, अब चले बस तेरे लिए। इश्क है मेरा तेरे लिए, मैं जीऊं बस तेरे लिए। जो कभी है वो सांसें मिली, अब चले बस तेरे लिए।
अजी का जो लीव एक्सटेंशन अप्रूवल है वो इसी वीक कंफर्म हो जाएगा। होम सेक्रेटरी के यहाँ से कॉल आया था। क्लियर्ड एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मैम। सो आगे से 1 year विदाउट एनी ड्यूटी। यस। अनऑफिशियल होने की वजह से ही एक प्राइवेट जगह पर मैंने मीटिंग करने की सोची। तुमने जो सिलेक्ट किया था उस रिसर्च का टाइटल दैट कन्विंस्ड मी अ लॉट। क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड वीकर सेक्शन, राइट? यस मैम। वैसे केरला में मेटर्निटी डेथ्स किसी भी स्टेट से अगर कंपेयर करें तो ये रेट बहुत कम है, ये जानते हो ना? लास्ट ईयर 45 कुछ था। यस। कुछ दिन पहले केरला के मेटर्निटी हॉस्पिटल में जो हुआ वो इंसिडेंट मुझे लगता है तुमने नोटिस किया होगा। वन इंसिडेंट हैपेंड एट कोटे मेडिकल कॉलेज, गायनेक वार्ड। रात के समय कोई चीज देखकर डर गए थे, ऐसी रिपोर्ट भी उन्होंने दर्ज करवाई थी। कन्नूर में हाल ही में 3 औरतों की डेथ रिपोर्ट की गई है। ये सारी मैटर्निटी रिलेटेड डेथ्स हैं। ये सब नोटिस करने की वजह है आई गॉट फ्रीक्वेंट anonymous emails detailing the incidents. After that, I've referred some Interpol case studies. 1980s में हंगरी में और यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसी ही डेथ्स रिपोर्ट की गई। एक ही जगह में एक ही तरीके से कई औरतों की मौत हुई, और वो भी सारी की सारी प्रेग्नेंट वुमेन थी। ये प्रेगनेंसी ब्लीडिंग है अगर ऐसा सोचें। इसके बाद यूरोप में कई राज्यों में रिपोर्ट करते समय नोटिफाइड हुआ था। तहकीकात के दौरान बेगन के कुछ धर्म संस्थापक लोगों का हाथ था, ऐसा पता चला। लेकिन एक भी कत्ल लिस्ट में ना आने की वजह से कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन वो ट्रिगर स्टॉप हुआ। I guess it's extrajudicial killings. अभी यहाँ जो हो रहे हैं वो हादसे और यूरोपियंस इंसिडेंट्स के बीच कोई लिंक है, ऐसा मुझे लग रहा है। I have a serious doubt. और ये anonymous mails और conspiracy theory, इन सब को लेकर हम तहकीकात शुरू नहीं कर सकते because there are no facts or evidences. ये रिसर्च शुरू करने से पहले तुम्हें पायलट स्टडी करनी चाहिए और कुछ और दिन इसमें स्पेंड करने चाहिए। यस मैम, साउंड्स इंटरेस्टिंग। ओके देन, एक आदमी का कांटेक्ट तुम्हें देती हूँ, कार्तिक। सेंट्रल होम डिपार्टमेंट में था, नाउ नॉट इन सर्विस। डिपार्टमेंट में आज भी कई मामलों में उसका सपोर्ट मिलता रहा है। उस आदमी से इस मामले के डेटा के बारे में कुछ डिटेल्स कलेक्ट की हैं। फील्ड वेरिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, बट ही कैन हेल्प यू। ओके मैम, थैंक यू।
तुम अभी उठ कर आई हो क्या? हाँ, तुम्हें आज ही जाना पड़ेगा क्या? हाँ, जाने के लिए सोच रहा हूँ। ये क्या है? अभी तक फैसला नहीं हुआ? तुम कल सुबह जॉब पे जाओगी तो चलेगा ना? नैन्सी की नाइट ड्यूटी है ना। तो इसके लिए? मैं अगर कल जाऊंगा तो मुझे चलेगा। हे, ये सब नहीं चाहिए, तुम आज ही चले जाओ। एक काम करो, जाकर डिनर रेडी करो, मैं जाकर सारा काम सेट करके आता हूँ। ओके? हेलो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, मैं ठीक हूँ। हेलो, हाँ बोलो। ये क्या परेशानी है? मैं तो 2 ड्यूटी एक साथ करके आई थी ना, तो अब मुझे रेस्ट भी नहीं करने दोगे क्या? ओके ओके, ठीक है। हाँ, फोन करती हूँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई परेशानी तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। किसने फोन किया था? हॉस्पिटल से कॉल आया था, ड्यूटी पर जाना होगा, कुछ इमरजेंसी है, इसलिए हम कल ही निकलेंगे। ओके। ओके। अरे तुम कहाँ चली गई थी? प्रेगनेंसी की पेशेंट है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। फसल लगाते समय ध्यान रखने की जरूरत है। देख रेख में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आपने इनकी बातों को सुना, इस पर अमल करना होगा।
जो ये सलाह दे रहे हैं वही आपके लिए बेहतर होगा। अपनी फसल के बचाव के लिए अनुभवी व्यक्ति के संपर्क में रहें, तभी आपकी फसल अच्छी होगी और आप उससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फसल से जुड़ी और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। समय समय पर आकर हम आपको फसल के बारे में अच्छी जानकारी देते रहेंगे। Rama 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 Rama. D3 पुलिस स्टेशन, कुछ गुंडे इधर दंगा कर रहे हैं। आप लोग जल्दी से पोजीशन लीजिए, अर्जेंट है प्लीज। इसका अरेंजमेंट चल रहा है कि नहीं? अभी 1 महीना कुछ नहीं कर सकते। कमोडिन धंधा सब चौपट हो जाएगा ना। बस इतने में ही हो गया ना? तो आज ही डिस्चार्ज हो सकते हो, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। इट्स ओके। क्या हुआ? कुछ तो इमरजेंसी है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? पता नहीं, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हो रहा है, बोलो। मुझे पता नहीं, कुछ अनर्थ होने वाला है। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है मुझे आजकल। कुछ तो मुझे हर्ट कर रहा है।
पड़ोस में रहने वाली लेडी की मौत ब्लीडिंग की वजह से हुई है। ये नैन्सी के बताने के बाद ही मुझे पता चला। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ये सब तो नॉर्मल केस है, प्रेगनेंसी इश्यूज। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे जगह बदलने की जरूरत फील हो रही है। आई एम टोटली लॉस्ट। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रहने जा रही हूँ। भैया, ये वीरपार वाला रूट है क्या? हाँ, सीधा जाके आगे लेफ्ट लेना। ओके, थैंक यू। हेलो सर, आई एम अजीब जैकब। कार्तिक। रेणुका मैम ने फोन किया था स्टडी के बारे में बात करने के लिए। लीव कब से? आई एम ऑलरेडी ऑन लीव, ट्राइंग टू एक्सटेंड। लाइक टू हैव ए ब्लैक कॉफी? या श्योर। Thanks. Nice house. Okay, let's come to the point. 1 second. आज सुबह मैडम ने फोन किया था, so I got a very short time to meet you. Yes, I know. Just a casual visit. Okay, straight to the topic. फिलहाल जो हुए हैं वो 3 मर्डर रिपोर्टेड एट कन्नौर डिस्ट्रिक्ट। पहला हुआ था अलाकुड़ में, दूसरा वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर मानाकुड़ू, एंड देन द फाइनल वन वायनाड जिला बॉर्डर कोटियूर नाम के हॉस्पिटल में। कोइंसिडेंटली इन तीनों जगहों के बीच में एक कॉमन सेंस लिंक है। These are remote areas. There are more similarities
इन तीनों जगहों पर ज्यादातर क्रिश्चियन लोग ही रहते हैं, मोस्टली फ्रॉम सेंट्रल ट्रेवेनकोर। सेंट्रल ट्रेवनकोर, कोट्टायम। अब तक जो जानकारी हमारे पास है उसमें बस 3 मर्डर हैं। इससे पहले कितने थे, आगे कितने होंगे? दे आर कॉन्शियस, दे आर वी डोंट। ओके, you just go through it. Okay, sir. It's my reading time. We can sit later. Sure. Here, Ji, Sir. you forgot your key. Oh, thank you. मम्मी ये सब क्या है, बताओ ना प्लीज। तुम जरा चुप रहोगी क्या? देश में जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें ऐसा ही लगता है। बेवजह बातों को लेकर परेशान मत हुआ करो। बड़ी मम्मी, हमारी बड़ी मम्मी कहाँ है? अब बड़ी मम्मी के बारे में क्यों पूछ रही हो? अब उनसे क्या मतलब है तुम्हें? आंख बंद करती हूँ तो सामने बड़ी माँ आकर खड़ी हो जाती हैं। लगता है वो मेरे साथ ही है। बड़ी माँ के बारे में अभी कोई कुछ भी नहीं जानता है। कई लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला। अब उस घर में कोई जाता भी नहीं है। वो बड़ी माँ हमारी क्या लगती हैं? जब मुझे यहाँ लेकर आए थे तब वो उसी घर में रहती थी, बिल्कुल अकेली। तुम्हारे पापा ने जो भी बताया मुझे बस उतना ही पता है। तुम्हारे पापा के परिवार में एक बुजुर्ग औरत है, शादी नहीं हुई है उनकी। प्रार्थना वगैरह करते हुए उस घर में रहती थी। जब मैं यहाँ आई थी तब तुम्हारे पापा और उनके परिवार वाले वहां जाया करते थे, बस कभी कभी। घर के किसी भी मामले में उनसे राय लिया करते थे। हर महीने में प्रार्थना के लिए वहां इकट्ठा होते थे। तुम भी जब छोटी थी तब उस घर में खूब खेला करती थी। वही थी जो हर मामले में अपनी बात रखती थी। बाद में पता नहीं अचानक क्या हो गया। उसके बाद तुम पढ़ाई के लिए बाहर गई और उस दरमियान तुम्हारे पापा की मौत हो गई। पर एक बात तो है, उनके चले जाने के बाद घर में कोई ना कोई दुर्घटना होती ही रहती थी। उस जमाने में बहुत इज्जतदार परिवार हुआ करता था हमारा, पर सब खत्म हो गया।
तुम्हारा होना बहुत जरूरी है इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो तुम उस कमरे में जाओ और उस खास किताब को ले लो। सर, घर में ही उनकी लाश पड़ी हुई थी। बाद में वो शक के दायरे में इन्वॉल्वमेंट में आया था सर, बट ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है मौत प्रेगनेंसी ब्लीडिंग की वजह से हुई और कुछ खास नहीं सर। सर, जैसा आपने कहा, अगर किसी चीज पर शक हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। एक सिगरेट देना। यहां से कोई गाड़ी मिलेगी जाने के लिए? मिलना बहुत मुश्किल है सर। यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तो जीप मिल जाएगी। काफी रात हो गई है ना, जीप ही मिल सकती है सर। आप कहाँ से हो सर? कहाँ जाना है आपको? पुलिस से हूं। कुछ दिन पहले यहां पर एक मर्डर हुआ था, एक औरत का। हाँ, उस घर में ना, वो औरत पेट से थी सर। नहाने के लिए गई, फिसल कर गिर गई। मर्डर रात के समय हुआ था ना? हाँ सर, रात में ही हुआ था। ये लास्ट बस जाने के बाद तुम दुकान बंद कर देते हो? हाँ, बंद करना ही पड़ेगा। रात को बिल्कुल भी धंधा नहीं होता है सर, फिर क्यों बेवजह खोलना। मर्डर वाली रात को किसी अनजान व्यक्ति को देखा था क्या? क्या बात है सर, कोई परेशानी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन एक लड़की यहां आकर खड़ी हुई थी, अचानक से गायब भी हो गई थी। ये मेरा भ्रम हो सकता है, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। भूत प्रेत की बात करूंगा तो गांव वाले हंसेंगे ना। सेंट्रल ट्रांगूर 1920s में मालाबार में आकर ये यहीं बस गए थे। उस समय जमीन की कीमत भी कम थी। वो भी एक वजह है जो यहां आए सूर्यानी क्रिश्चियन फैमिली से थे। तकरीबन 80 के दशक तक वो लगातार यहीं रहे। ये धर्म का पालन करने वाले मामले में सब एक जैसे हैं। पर मैं जिस मर्डर के बारे में बात कर रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल कनेक्शन भी हो सकता है। ये कोट्टायम मेडिकल कॉलेज की न्यूज के बारे में मैंने पढ़ा था।
आमतौर पर प्रेगनेंसी से होने वाली मौत से बचने के लिए लोग यहां आकर बसते हैं, लेकिन इसमें धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं। इस जगह पर हर धर्म और हर जाति के लोग रहते हैं। और आप जैसा बोल रहे हैं कि यहां ईसाई धर्म का बोलबाला है, तो ऐसा नहीं है। भूटान से जो निकला उसी धर्म का यहां पालन होता है, और इन धर्मों में से जो कम हुआ वो धर्म है बौद्धिस्ट धर्म। आप अपनी जांच जारी रखिए। इस केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके फादर। तो ठीक है फादर, मैं आपको फोन करूंगा। मैम, कार्तिक सर ने आलाकुड और मनकडाऊ और कट्टाउर में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन शेयर की है। आई हैव स्टार्टेड माई एनालिसिस ऑन बेस्ड ऑन दैट डेटा। और उनके फैमिली मेंबर्स के बीच में और नेबर्स के बीच में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज जरूर दिखाई दे रही है। उनमें से एक लड़की अंधेरे में कोई चीज देखकर डर गई और फिर फिसल गई थी। उसके बाद उसके कंपाउंड में मैंने थोड़ी छानबीन की। वहां के एक दुकानदार से मैंने बात की और उसका एक्सपीरियंस लिया। दुकानदार ने कहा कि रात में बस से एक लड़की आई और फिर अचानक से वो गायब हो गई। उसमें तुम्हें कुछ सस्पिशियस लगा क्या? मैम, इट्स अ रिमोट प्लेस। उस कंपाउंड में जो भी लोग रहते हैं उनके बारे में वो आदमी जानता है। और उस रात को उस लड़की को देखकर उसने नोटिस जरूर किया था, पर उसे एक घोस्ट एक्सपीरियंस समझकर उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। इस बात को बस कंडक्टर के साथ भी मैंने क्रॉस चेक किया। उस बस कंडक्टर ने भी उस लड़की वाली बात को कंफर्म किया था। अंधेरे की वजह से उसे पहचान नहीं पाया। देन? और ठीक ऐसा ही एक्सपीरियंस उस रात को उस ऑटो वाले के साथ भी हुआ था। देर रात को वो लड़की उस ऑटो में आकर बैठी थी, फिर एक सुनसान जगह पर वो अचानक से गायब हो गई। Were you able to trace any of them? इन लोगों की बातों को सुनने के बाद वो लड़की कहां उतरी ये जानने की कोशिश की, पर मुझे पता नहीं चला। और ऊपर में जो सर्कल स्टेशन है वहां भी कोई ट्रेस नहीं मिला। इस पूरी इंक्वायरी के दौरान इडकी राजा काट जंगल में जो 2 मर्डर हुए थे उसकी इंफॉर्मेशन कार्तिक सर ने शेयर की थी। एक मर्डर हॉस्पिटल में हुआ और दूसरा मर्डर हॉस्पिटल के पास एक घर में, सेंट जेम्स हॉस्पिटल राजा जंगल। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट इसी नाम का एक हॉस्पिटल कॉट्यूर में भी है। ये दोनों हॉस्पिटल एक ही ग्रुप के अंडर में आते हैं। Okay, so? इन्वेस्टिगेशन में मुझे पता चला इसके हर एक मैनेजमेंट ने हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ का ट्रांसफर कर दिया है। ये लड़की कॉट्यूर हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर आई थी। उसकी छुट्टी खत्म होने के बाद भी उसने हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं किया। राजाकाट जंगल का हॉस्पिटल और कॉट्यूर का हॉस्पिटल, इन दोनों के बीच में जरूर कोई क्लोज कनेक्शन है। So what's your plan? मैडम, उसके प्रेजेंस होने की वजह से हम उस पर शक नहीं कर सकते हैं। अभी चाहे हम कुछ भी कर लें, हम लीगली मूव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑल दोज केसेस आर रिपोर्टेड एज मैटरनल डेथ्स। Yes, Ajji. That's why all these cases are pretty strange. Then? एलिना,
वो 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर ही यहाँ से गई थी। बाद में मेरे फ़ोन को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया उसने। सर, एक और बात, उसके जाने से थोड़े दिन पहले अरुण भी यहीं पर था। मैथ्यू, एलिना की फैमिली के साथ तुम्हारा कोई पर्सनल कनेक्शन है क्या? आप कौन? आंटी, मैं मैथ्यू का दोस्त हूँ। राजा कार्ड हॉस्पिटल से आया हूँ। फोन पर आपसे मैंने बात भी की थी। बैठो ना बेटा। मैथ्यू ने हॉस्पिटल में कुछ बताया नहीं, ये मुझे पता नहीं। ये बात तो मुझे अभी पता चल रही है। छुट्टी ख़त्म करके जाने वाली है, ऐसा भी कह रही थी। मुझे लगा उसने तुम्हें बताया होगा। एलिना फ़ोन करती है क्या? उससे फ़ोन किए तो लगभग 1 महीना हो गया है। एलिना के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? कैसे कहूँ बेटा, इस बार जब वो आई थी बहुत तकलीफ में थी। ना चाहते हुए भी अपने खानदानी घर तक गई और वहां उसे चक्कर आया और वो गिर गई। पुराने घर? तुम एलिना के कजन हो क्या? एलिना के बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ऐसा उसकी मां ने बोला। सुनने में आया है कि कुछ दिन पहले वो यहां पर आई थी। उसके अंदर कोई बदलाव तुमने देखे थे क्या? कोई चेंज? यहां उसके साथ क्या हुआ था? वैसे भी तुम तो उसका बहुत ख्याल रखते थे। मैं
उसके साथ क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। ये हमारा पुश्तैनी घर है। जब बड़ी माँ यहां रहती थी तब हम सब यहां आया करते थे। अचानक से गायब हो गई। एकदम अकेली रहती थी वो। फ्रेडी, अगर उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो। नहीं बताओगे तो भी अलीना की जानकारी मैं निकाल ही लूंगा। ठीक है, तुम अभी जा सकते हो। बेटी, तुम्हें पहले यहां कभी नहीं देखा। तुम्हें क्या हो गया है? देखो, मैं तुम्हें यहां अकेले नहीं छोड़ सकता। मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था ना। Why are you avoiding me? You just get lost. I lost everything. तुम मेरी मम्मी, सब कोई। प्लीज लीव मी अलोन। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब एक कहानी की तरह लग रहा है मुझे। तुम्हारा माइंड अभी भी बहुत डिस्टर्ब लग रहा है। क्यों ना हम किसी साइकेट्रिस्ट से बात करें? I missed my last 2 periods. तुम्हें ये सब कहानी की तरह लग रहा है ना? Are you pregnant? I need an abortion. Please help me. मेरे साथ एक और कहानी नहीं बननी चाहिए। तुम प्लीज चले जाओ, प्लीज। सर, राजा कार्ड हॉस्पिटल में वो काम करती थी। I'm there. She is missing, right? Yes, sir. Anything more than this?
सर, रेनका मैम ने जैसा बताया था, यूरोपियन कॉन्स्पिरेसी, कुछ रिलीजियस ग्रुप के लोगों का वहां पर प्रेजेंस है। इसके अलावा सेंट्रल ट्रूनेल का भी एक कनेक्शन है। और जब मैंने वहां पर फील्ड विजिट की थी, आई हैव ऑल्सो रीच टू द सेम कंक्लूजन। व्हाट इज दैट? जो लड़की मिसिंग हुई थी वो एलिना के गांव से थी। लिलित। पुराने जमाने में लोग इसकी पूजा करते थे। लोग इसकी पूजा अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए करते थे। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से लोगों को बच्चे हो जाते हैं। लूसीफर को जो बच्चा पैदा हुआ था उसे शैतान ने मार दिया था, और बिल्कुल इसी तरह से आदम के वंश में जो भी आता है वो बच्चे को पेट में ही मार देते हैं। द रिवेंज ऑफ लिलिथ। लिलिथ, what are you trying to convince? ये जो कहानी है और यहां जो मर्डर हुआ उसके बीच? जैसे शैतान की पूजा होती है, लिलिथ को मानने वाले भी कुछ ग्रुप यहां पर मौजूद हैं। एलिना के घर में भी इसी तरह की पूजा हुआ करती थी। उसके पुराने घर में मुझे ये फोटो मिली थी। ये उसी की फोटो है। इसमें जिन मंत्रों का इस्तेमाल किया गया है वो इब्रू भाषा के हैं। ओके, तो केरला में पुराने जमाने में क्रिश्चियंस फैमिली में कई पीढ़ियों से इसकी पूजा होती आ रही है, आज भी होती है। जो लोग इसकी पूजा करते हैं वो फाइनेंशियली और सोशली बहुत रिच होते हैं, और इसीलिए लोग इसकी प्रार्थना अभी भी कर रहे हैं। एलिना की फैमिली के अंदर भी इसकी प्रार्थना होती थी। डिवोटीज ऑफ लिलिथ। मे बी लिलिथ का इन्फ्लुएंस एलिना के अंदर हो सकता है। फिर कन्नूर में जो मर्डर हुआ था वो? सो यू कंक्लूडिंग द सेम इज लिलिथ? वहां जो 2 मर्डर हुए थे उसमें 2 औरतों की लाशें भी पड़ी हुई थी, और उसे तुम फॉलो कर रहे हो, ऐसा रेणुका मैम कह रही थी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डेथ एलिमेंट? सर, ऐसा है कि जो उस दुकानदार और ऑटो वाले ने मुझसे कहा था, उनकी बातों को मैं इग्नोर नहीं कर पाया। ऊपर से कोटियर हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसमें एलिना का कनेक्शन था। इसके अलावा कोई सबूत मुझे अना कार्ड और मानू कार्ड में नहीं मिला। सो यू आर क्लोजिंग द कन्नूर चैप्टर, राइट? आई थिंक सो सर। तो फिर एलिना से संबंधित जो मर्डर हुआ है, कहां एक मिताली की कहानी जैसा लिलिथ में जाकर रुक गए हो? विदाउट एनी रैशनल डिस्प्ले इट इज प्रेजेंटेबल? मे बी ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी अप्रोच। उसके अलावा एलिना के बैकग्राउंड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, ऑल मेकिंग मी स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन इट। ये आदम के वंशज को मिटाने के लिए लिलिथ की बदले की भावना है। अजी, ये सारा नॉनसेंस अपनी स्टडी के अंदर रखो। साल भर की छुट्टी बेकार में चली गई। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। लिलिथ, ये बाबिलियन के ज़माने से इजिप्ट तक और इज़राइल देश में बंजारा जिंदगी जीने वाले ऐसा कहानी में बताया गया था। ऐसी हत्याओं के पीछे मॉन्स्टर्स लोगों का हाथ है, ऐसा सुराग मिला है। किंग जैन बाइबल का एम्पलीफायर एडिशन में और ईसाई की किताब में भी इसी लिलिथ के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन
लिलित के बारे में ज्यादा खबर कहानियां जुडाइस बुक के अल्फाबेट्स ऑफ जिराक में जिक्र किया गया है। मेरी माताजी के भी वंशज को मिटाने में लिलित का हाथ है, ऐसा उस किताब में मेंशन है। ये गर्भवती औरतें बाहर नहीं निकलनी चाहिए ऐसा बोलते हैं ना, वो भी लिलित के लिखित कहानियों के आधार पर ही है। वैगन धर्मगुरु के लोगों का हाथ इसमें नहीं हो सकता ऐसा कहा जाता है। क्रिश्चियन धर्मगुरु के लोग ही इस किताब का जिक्र करते हैं। मैर तोंग ने इधर आकर जिनको भी कन्वर्ट किया, उन परिवार में से एक को छोड़कर बाकी लोग गायब हो गए। तुम भी तो कभी काला कपड़ा पहन के 20वीं सदी क्रिश्चियनिटी के साथ संबंधित जोड़कर चर्चा कर रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा लगातार होता आ रहा है यहाँ पे। हाँ, उस परिवार के कुछ लोग मालाबार में जाकर इधर उधर घर बसा लिए। तुमने जो मर्डर के बारे में बताया था, जियोग्राफी के लिए शायद हम इस तरह से देख सकते हैं। ऐसी स्त्री जो पेट से है उसे ढूंढकर कत्ल करना, मतलब ये एक दुर्घटना भी नहीं है, साधारण मौत जैसे दिखने वाला एक मर्डर है। आपने जो कहा उसका कनेक्शन इसमें हो सकता है। अजीब, तुम्हारे कहने के मुताबिक यह विषय थोड़ी गंभीरता से भी हुआ है। तुमने जो बताया था इजराइल में जो हुआ वो टेररिस्ट अटैक था। उस दिन कम से कम 10 औरतों की मौत हुई थी। वो पूरे के पूरे क्रिश्चियन धर्म के लोग थे। वह एक टेररिस्ट अटैक है ऐसा इंटरपोल के साथ कोई भी एजेंसी नहीं मानी। उसके बारे में ज्यादा खबर आई भी नहीं। यस, रेणुका मैम ने भी इस इंसिडेंट के बारे में मुझे बताया था। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके। तुम्हारे सर का भी हुआ था सेंट्रल ट्रेवनपुर के बीच में कनेक्शन। ख्वाहिशों में आया है तू ख्वाबों में, दिल खिलखिलाया तेरी बातों से, खोया हूँ तेरी यादों ख्यालों में, पागल है बनाया तेरी आँखों ने। ख्वाहिशों में आया है तू ख्वाबों में, दिल खिलखिलाया तेरी बातों से, खोया हूँ तेरी यादों ख्यालों में, पागल है बनाया तेरी आँखों ने। तू चाह रहा है तू मुझ में, तू माहिर अब हो जरा रूबरू। तू चाह रहा है तू मुझ में, तू माहिर अब हो जरा रूबरू। ख्वाहिशों में आया है तू ख्वाबों में, दिल खिलखिलाया तेरी बातों से, खोया हूँ तेरी यादों ख्यालों में, पागल है बनाया तेरी आँखों ने। नया सब लगे हैं सब, हवाओं में तेरी मैं उड़ रही हूँ, बाहों में तेरी आशियाना है, तेरे ढंग में मैं ढल रही हूँ। ओ तेरे बिना अगर वो जीना हो मुझको तो जाए से जीना नहीं। तू चाह रहा है तू मुझ में, तू माहिर हो जरा रूबरू। तू चाह रहा है तू मुझ में, तू माहिर
दुआओं का मेरी तो ठिकाना है, तेरे रंग में मैं रंग रही हूँ। ओ तेरे सिवा कुछ तो जचता नहीं मुझको, हाँ तुझको खोना नहीं। तू छा रहा है, तू मुझ में तू माहिर हो जरा रूबरू। तू छा रहा है, तू मुझ में तू माहिर हो जरा रूबरू। ओ जरा रूबरू। हेलो। अरुण बात कर रहे हो? हाँ बोलिए सर। टूर पैकेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर आपका नाम क्या है? अजीब। अंडमान पैकेज देख रहे हो क्या सर? हाँ। अच्छा फैमिली पैकेज है ना? आप अपने ऑफर्स बताइए ना, फैमिली पैकेज भी मुझे चाहिए। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? ईडीकी से। ईडीकी में कहाँ से सर? मुनार के पास से। ओह मैं भी मुनार में ही हूँ, एक ग्रुप को लेकर आया था। ओह सर अगर आप शाम को फ्री हो तो हम सामने से मिलते हैं। ठीक है, मैं लोकेशन भेजता हूँ आपको। ओके सर, थैंक यू। अरुण। हाँ कम। सर आप। यस बैठो। सर ये अंडमान पैकेज के अलावा लक्षद्वीप मालदीव्स के अलावा बहुत कुछ है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ इस बारे में बात करेंगे। वैसे तुम्हारा हाथ कैसा है अभी? क्या सर? कुछ दिन पहले फ्रैक्चर हो गया था ना हाथ में, वो अब कैसा है? वो अभी ठीक है सर, लेकिन आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? देखो जो सवाल पूछूंगा उसका सही जवाब देना। तुम एलिना को कब से जानते हो? यह जवाब देने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सच जानना है। सर कोची में जब वो बीएससी नर्सिंग कोर्स पढ़ने आई थी उस समय मैं एलिना से मिला था। मेरे कॉलेज के जूनियर के साथ एलिना पढ़ाई करती थी, उसके जरिए ही मेरी मुलाकात एलिना से हुई थी और फिर हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ये लड़की जो तुम्हारी जूनियर थी उसका नाम क्या था? नैन्सी। बीएससी नर्सिंग कोर्स खत्म करने के बाद एलिना बाहर जाकर काम करने के बजाय वहीं पर क्यों रही? मम्मी अकेली हो जाएगी इसलिए मैं बाहर काम नहीं देख रही हूं, ऐसा उसने बताया था। उसके बारे में और कुछ पूछने पर मेरा पूछना उसे पसंद नहीं आता था। लेकिन सर अभी ये सब किस लिए? कोई खास वजह नहीं है। अब ये बताओ कि एलिना से क्या तुम कुछ दिन पहले मिले थे? तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं सर। लेकिन तुम तो उससे बीच बीच में भी मिलते थे। हाँ मिल रहे थे सर, लेकिन एलिना राजाकाड़ हॉस्पिटल में जाने के बाद हफ्ते में एक बार तो मिलते थे। मुनार में तो हर हफ्ते टूर ग्रुप आते रहते हैं। तो इसमें 3 हफ्तों का गैप क्यों है? आखिरी बार जब हम मिलकर अलग हुए थे उस टाइम कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी सर। उस टाइम वो जो बातें कर रही थी उस पर हम विश्वास ही नहीं कर सकते थे सर। वो प्रेग्नेंट थी, इस बात पर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? नहीं सर, मेरा हाथ जब फ्रैक्चर हो गया था तब एलिना मुझसे मिलने वहां आई थी।
और उसके बाद तुमने अलीना से मिलने की कोशिश नहीं की? फोन लगाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, तो उससे मिलने उसके घर चला गया, लेकिन उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। तुम कितने दिनों पहले एलिना के घर गए थे? करीब 2 हफ्ते पहले सर। एलिना अभी कहां पर है? घर पर ही होगी सर। ओके, थैंक्स अरुण। जरूरत पड़ी तो दोबारा तुम्हें कॉल करूंगा। ओके सर। हेलो मैम। टेल मी। एक फोन नंबर की मुझे लास्ट 1 मंथ की लोकेशन ट्रेस करनी है। ओके। अजी तुम टेक्स्ट कर दो, मैं इन्फॉर्म करके फोन करती हूँ। ओके मैम। एनी प्रोग्रेस? आई एम वेरी क्लोज मैम। हाँ बिनू बोलो। हाँ सर। एक सस्पिशियस का इन्फॉर्मेशन आया था। 1 सप्ताह पहले इस ट्यूशन में 2 लड़कियों की आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। ओके। उनमें से एक मेरे सर्कल की थी, लेकिन आत्महत्या का रीजन अभी तक नहीं पता चला। केस दर्ज हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा आपको खबर कर दूं। ठीक है। उसकी डिटेल्स मुझे भेज दो। ओके सर, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है।
गुड इवनिंग मैम। Sit. I was waiting for you. एनीथिंग अर्जेंट मैम? Yes, very urgent. Aji, what's your opinion about Karthik? थोड़े से रिजर्व टाइप के आदमी हैं वो। ही हैज एन एक्स्ट्रा सेंस। पिछले 1 महीने से मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूं और ना उन्होंने मुझे कॉल किया। इज समथिंग डाउटफुल? Yes. It's a decoy. व्हाट? बीइंग अ नोडल ऑफिसर टू द इंटरपोल, क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट को उन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। उनका एक ऑफिसर और अनडिस्क्लोज्ड मिशन यहाँ भी है। सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल से भी एक इंटीमेशन मिला था थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। कार्तिक यूरोप में जो मर्डर हुआ था और यहाँ जो मर्डर हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर रहा था, इसलिए मैंने ये सब तुमसे शेयर किया। उस समय तुम छुट्टी पर थे ना? They need an unofficial support. So I opted you. Now what happened, ma'am? He is a real Karthik. तो उन लड़कियों की डिटेल्स अब कनेक्ट हो रही है ना? यस। दोनों मर्डर और सुसाइड की रिपोर्ट दर्ज की गई है। I got information from Kannur SP, a religious assassin. He manipulated all of this. He even accessed all our official channels for his own plans. Is he traceable? जहाँ ठहरा था अभी वहाँ नहीं है। No information. वो जिसके लिए भी काम कर रहा है, he decoyed me for all his killings. I won't allow him to escape. I need him, Aji. I will track him, ma'am. Okay. You will get all the support. Okay, ma'am. Let me leave. Okay, Aji. अजी। Yes, ma'am. 2 दिनों से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। तुम कर्नाटका चले गए थे क्या? Yes, short trip.
Ajiv, it's Karthik Somasundaram. Karnataka police handed over him to the central agencies. He's on the top priority of the Interpol red notice list. And one more thing. Keep going with your mission. He is a real Karthik. उसके साथ जुड़ा हुआ ऑफिसर अनडिस्क्लोज्ड मिशन यहाँ है. तुम्हारे सर का भी हुआ था सेंट्रल ट्रेवनकोर के बीच में कनेक्शन.
एक सस्पिशियस का इन्फॉर्मेशन आया था। 1 सप्ताह पहले इस ट्यूशन में 2 लड़कियों की आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। And one more thing. Keep going with your mission. पड़ोस में रहने वाली लेडी की मौत ब्लीडिंग की वजह से हुई है। ये नैन्सी के बताने के बाद ही मुझे पता चला। कोट्यूर से एलिना के साथ एक और नर्स ट्रांसफर होकर आई थी। नाम है नैन्सी। मेरे कॉलेज के जूनियर के साथ एलिना पढ़ाई करती थी। उसके जरिए ही मेरी मुलाकात एलिना से हुई थी। अरुण, तुम्हारी जो जूनियर है उस लड़की का नाम क्या था? नैन्सी।